Hello friends, welcome to your Learner Ones and Ones channel. Let us do analysis for Friday, that is 15th of December 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed in previous analysis for today, right? So what we discussed is कि अगर बड़ा gap up हो जाता है, कोई भी बड़े gap up है, it is not only for yesterday but many a times whenever we have discussed कि कोई भी बड़ा gap up हो जाए, we will always wait and see कि क्या है कि कोई भी dip अगर previous high के पास आ रहा है, सबसे पहली बात तो, और यहां से सपोर्ट पे अगर बाइंग प्राइस दे रहा है ओनली देन वी विल बाय, नहीं तो ऑलरेडी ये 180 पॉइंट्स ऊपर है, उसके ऊपर जाके अगर वापस ऊपर जाए देन इट विल गो कंसोलिडेशन, वी विल लिव द अपॉर्चुनिटी, राइट? लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड फॉर बोथ दी फ्रेम्स एंड यू मे नोटिस अभी इतने बड़े गैप अप के बाद सबसे पहली बात तो निफ्टी में पहले 30 मिनट्स के प्राइस एक्शन के बाद देखना, लुक एट ऑल दिस 30 मिनट्स का कैंडल, इट हैज वेंट साइडवेज, राइट? इट हैज वेंट कंप्लीटली साइडवेज, नॉट ओनली निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी इफ वी सी 30 मिनट्स का प्राइस फ्रेम, राइट? 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इफ वी सी ये पहली 30 मिनट्स की कैंडल को इसको क्रॉस करने के बाद लुक एट दिस प्राइस रेंज, राइट? ये कंप्लीटली कंसोलिडेशन मूव था, इसके अंदर अभी जिसने स्कैल्पिंग किया हो, इसके अंदर किसने पॉइंट्स लिए हो तो लिए हो, बट डायरेक्शनल था क्या, द डायरेक्शंस दैट वी वांट ऊपर या नीचे जाने के लिए वो नहीं था, राइट? इतने बड़े गैप अप के बाद, सो दैट इज द रीजन वी से कि इतना बड़ा गैप अप हो जाए तो वापस ये डिप के पास आए और इसके पास आके अपने को स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे, राइट? इसके पास आके दे जहां पे वापस लो ब्रेक नहीं करे और इसका हाई ब्रेक करे, जहां से अपने को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं मिले तो इट इज कंप्लीटली फाइन, यू आर अवॉइडिंग एंड just observing, right? That is completely fine. This was the overall thing, but what about Friday now? अभी फ्राइडे के लिए क्या, सबसे पहली बात तो अभी वापस इतना गैप अप होने के बाद वापस हर रोज एक नए नए हाइज बनने के बाद हमेशा ऐसे आता है कि रिवर्सल यहां से कब आएगा, राइट? रिवर्सल कब आएगा? तो दिस थिंग इफ यू नोटिस वी हैड डिस्कस दिस जब हम लोग 19900 के टॉप के पास भी थे, राइट? ये 19900 के पास, और जब हम इस कंसोलिडेशन जोन के पास थे 19900 के पास, जब हम 29th ऑफ नवंबर को थे, राइट? यही जोन के पास वापस आने पे, दैट इज द टाइम व्हेन वी डिस्कस कि जब जुलाई में भी जब हमने एक बार यही नया ऑल टाइम हाई हिट किया था और वो हिट करने के बाद वापस एक बार ऊपर गए, वापस जब ये 20,000 के पास आए थे एंड वी वर स्टिल क्रॉसिंग, राइट? एंड व्हाट वी डिस्कस्ड इज जब तक लोअर स्विंग्स ब्रेक ना हो जाए, राइट? लोअर स्विंग्स ब्रेक ना हो जाए, स्टिल देन वी विल हैव द सेम व्यू, राइट? टिल देन वी विल हैव द सेम व्यू। जैसे यहाँ पे क्या, लुक एट दिस, लुक हियर, राइट? जब जुलाई की सीरीज में एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा था, इससे पहले क्या था, 18800 के पास था, राइट? 18860 18900 के पास था एंड वी वेंट ऑल द वे टू 19900 जुलाई में, जुलाई 2023 में। पर ये आने के पहले ऐसे ही कंसोलिडेशन, जब नॉन स्टॉप इतना पंप किया, ऐसे ही कंसोलिडेशन आया, ऐसे कंसोलिडेशन में व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस इज कि ये सारे कंसोलिडेशन में ब्रेक कौन सी रेंज हो रही है, राइट? कि नीचे पहले ब्रेक कर रहा है या ऊपर ब्रेक कर रहा है, कंसोलिडेशन पे नीचे ब्रेक कर रहा है, देन वी कैन से कि हाँ बाबा यहाँ से वापस बेरिश हो गया, राइट? कि नीचे ब्रेक कर रहा है इसलिए वी कैन कंसिडर कि बेरिश हो गया, पर यहाँ पे नीचे ब्रेक करने की जगह ऊपर ब्रेक किया एंड अगेन अ न्यू पंप केम, वापस यहाँ से नीचे जाने के लिए अगेन अ कंसोलिडेशन केम, राइट? अभी इस कंसोलिडेशन में क्या कर रहा है, ऊपर ब्रेक कर रहा है कि नीचे ब्रेक कर रहा है? ये कंसोलिडेशन जब नीचे ब्रेक किया तब यहां से वापस वन साइडेड अच्छी मूव मिली, राइट? यहां से वापस एक अच्छी खासी वन साइडेड मूव आ गई। जब यहाँ पे अनदर कंसोलिडेशन वी सी, इस कंसोलिडेशन में अभी क्या ऊपर ब्रेक कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली सेम सीरीज वी आर डिस्कसिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग सिंस नवंबर सीरीज, राइट? नवंबर सीरीज से पहले एक कंसोलिडेशन 6 से लेके 13 दिसंबर नवंबर में था, उसके बाद ये 15 नवंबर से लेके 23 नवंबर का था। यही चीज हमने कल भी डिस्कस की थी, राइट? ये देखना 6 से लेके 13 दिसंबर का कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे 6 से लेके 13 नवंबर का कंसोलिडेशन था, कब से, 6 से लेके 13 नवंबर का कंसोलिडेशन, और इसको कैसे ब्रेक कर दिया गया, इसको गैप अप के साथ ब्रेक किया, यहाँ पे 200 प्लस पॉइंट्स के गैप अप के साथ, राइट? जब 15 नवंबर को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, वैसे ही एग्जैक्टली कंसोलिडेशन यहाँ पे भी है 6 से लेके 13 6 से लेके कब तक, 6 से लेके 13 दिसंबर तक। वापस इस कंसोलिडेशन में क्या है, ये कंसोलिडेशन का लो पॉइंट, ये हैमर का पॉइंट है, राइट? जो कहां पे आ रहा है 2700 पे, इसको कभी ब्रेक किया क्या, नहीं? वी सॉ दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट? ये एकदम 20,770 तक आई, कहां तक आई, 2770 के पास, 700 से वापस 70 पॉइंट्स की दूरी में, पर वापस क्लोज ऊपर ही हुई, राइट? 2920 के आसपास ओपन क्लोज हुई, और वापस जैसे यहाँ पे 200 पॉइंट्स गैप अप था, वैसे ही आज यहाँ पे 180 पॉइंट्स गैप अप है, और इसी की तरह जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, वापस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज है, राइट? तो अभी इतने सारे पंपिंग में क्या, राइट? ये सारे पंपिंग में अभी बात क्या है, जहां पे भी स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं हो रहे तब तक ट्रेंड बदलेगा नहीं, राइट? अभी ये अपने इतने अच्छे पंपिंग का सबसे पहला स्विंग लो कहां पे, यही है, ये काफी दूर है, फिर भी यही पहला पंप है, दैट इज 20,700। अगर ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे एक पोजिशनल अच्छी खासी डाउन साइड मूव मिले,
इंट्राडे में मिले वो बात अलग है, 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स जो इंट्राडे में मिले वो बात अलग है, पर एक अच्छी खासी पोजिशनल, राइट, जहाँ पे हम लोग कहे कि स्विंग लोज पे लोज बना रहा है, जैसे यहाँ पे लो स्विंग्स मिले, राइट, जैसे यहाँ पे मिले, और पीछे जाके देखे तो कहाँ पे मिले, लेट अस सी बिहाइंड ऑल्सो कि कितना पीछे मिला है, यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे कितने अच्छे लोअर हाइज एंड लोअर लोज की स्विंग जो पोजिशनली मिले ना, ऐसे स्विंग्स के लिए इट एटलीस्ट नीड्स टू स्टार्ट गिविंग अ डेज क्लोजिंग, वी आर डिस्कसिंग डेज क्लोजिंग की 2 दिन एटलीस्ट, क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, राइट, यहाँ पे कितने 3 6 7 8 कैंडल्स है, तो अच्छे खासे अगर 2 रेड कैंडल्स ऐसे मिल जाए जो 20,700 के नीचे, देन वी कैन से कि हाँ यहाँ से लोअर हाइज एंड लोअर लोस चालू हो जाए पोजिशनली, जो अच्छा खासा नीचे जा सकता है, राइट, कब तक, जब तक वापस पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो। यही बात निफ्टी में पोजिशनली, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी ये कंसोलिडेशन जोन कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली इस हाई के पास, राइट, एग्जैक्टली इस हाई के पास, जहां पे हमने ये पैरेलल चैनल के बारे में भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यानी कब, कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था। ये स्विंग भी देखना, यहाँ पे एक बार नीचे, यहाँ पे एक बार ऊपर, यहाँ से वापस जो नीचे बना है ये स्विंग वापस यहाँ से ऊपर ही है, राइट, अब यहाँ से एक और स्विंग आ रहा है, अब अगर इसको ब्रेक करना है, ये ट्रिपल टॉप जैसे बना के ब्रेक करना है, तो एटलीस्ट यहाँ से ब्रेक करे, राइट, यहाँ से एक बार अंदर आ जाए, एक तो यहाँ से एक बार अंदर आ जाए और ये हैमर का सपोर्ट भी तोड़ दे जो 47,000 के नीचे, लेट अस चेक कहाँ पे, समवेयर क्लोजर टू 47,500 के आसपास होना चाहिए ये रेंज, लेट मी जस्ट चेक, इट इज दैट, ये लोग कहाँ पे 46,880 के पास है, यस 46,880 के पास है, अगर ये ब्रेक कर दे देन वी कैन से, राइट, कि यहाँ से वापस पोजिशनली और नीचे जाने की अपॉर्चुनिटी है टिल द नेक्स्ट सपोर्ट, दैट इज द थिंग, बट व्हाट अबाउट इंट्राडे अभी, राइट, ये सारा फ्रेम कब बदलेगा, सो लेट अस चेक ऑन इंट्राडे, सो कमिंग बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, अभी सबसे पहली बात तो इतना ऊपर जाने के बाद, राइट, एक तो गैप अप ओपन होने के बाद भी इसके ऊपर भी अभी जहां पे गैप अप ओपन हुआ है उसके ऊपर भी 100-150 पॉइंट्स जाके इतना ऊपर क्लोज हो रहा है, तो पहली बात अगर गैप अप होके सस्टेन करके वापस ऊपर जाए तो आई एम अवॉइडिंग, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी वी विल डिस्कस ऑल्सो, पर बैंक निफ्टी में भी गैप अप होके अगर ऊपर सस्टेन करे देन आई एम अवॉइडिंग, तो क्या चाहिए, गैप अप भी खुल जाए, गैप अप खुल के एक प्रॉफिट बुकिंग आए, और ये जो प्रीवियस डे हाई है, राइट, ये जो प्रीवियस डे हाई है इसके पास आके अगर प्रीवियस डे हाई के पास में आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, किस पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी हैमर बनाए, राइट, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे, ऐसा प्राइस एक्शन दे, इफ इट इज गिविंग दिस स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी वापस जो ओपनिंग हाई था वहां तक के लिए, ये निफ्टी में सेम थिंग वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी भी, पर गैप अप खुल के साइड पे सस्टेन करे वापस ऊपर ब्रेक करे तो कॉल चाहिए क्या, नहीं चाहिए, भले उसके बाद 100-200 पॉइंट छूटे पर नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने गैप अप पे ऊपर जाके ऐसे जा रहा है, क्योंकि नई जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो 100-200 पॉइंट नीचे तो इसको लाएगी, इसलिए गैप अप से नहीं चाहिए, राइट, गैप अप करके पहले ही नीचे आ जाए, एकदम पहले 1-2 घंटे में नीचे आ जाए और यहां से अगर वो पंपिंग मिले 30 मिनट्स पे, राइट, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ, द स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दैट वी डिस्कस, डोजी जैसे कैंडल्स नहीं, राइट, ये डोजी जैसे कैंडल्स नहीं, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ, राइट, कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर बन जाए, ड्रैगन फ्लाई हैमर बन जाए, या फिर कोई भी पुरानी ऐसी जो रेड कैंडल है उसके पास एक ऐसी बुलिश एनगल्फिंग मिल जाए, ऐसी कैंडल मिलने पे कहाँ पे, प्रीवियस डे हाई के सपोर्ट के पास, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, ये कब, अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो, फ्लैट खुल जाए तो क्या, फ्लैट यानी 30-40 पॉइंट्स की रेंज में वापस कहीं पे भी खुल जाए, तो फ्लैट भी खुले तो फ्लैट खुल के वापस अगर ऊपर ब्रेक करने पे नीचे, फ्लैट खुल के भी अगर वो डिप लाए, राइट, या तो फिर फ्लैट खुल के एटलीस्ट 1 आवर के लिए 10-15 तक तो भी रेंज बाउंड रहे, रेंज बाउंड रह के अगर हाई ब्रेक करे, राइट, रेंज बाउंड रह के हाई ब्रेक करे, यानी 30 मिनट्स की कोई भी कैंडल वापस 30 मिनट्स की कोई भी कैंडल अगर हाई ब्रेक कर दे वापस स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल है क्या, नहीं, इन्वर्टेड हैमर जैसी बनी, उसके बाद देखना कितने 5 कैंडल साइड बाय साइड हो गए, राइट, ये हैमर को देखना, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन मिले, ऐसे मिलके अगर रेंज बाउंड प्राइस एक्शन ब्रेक करे फ्लैट ओपनिंग के बाद में, यानी 40-50 पॉइंट्स की रेंज में, फिर ये टॉप ब्रेक करे 30 मिनट्स पे, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल बाइंग का अपॉर्चुनिटी, यहां से वापस इंट्राडे के जो 80-100 पॉइंट्स मिल जाए, राइट, 80-100 पॉइंट्स मिल जाए, वहां पे आई विल बुक आउट, राइट, ये कॉल का ट्रेड, राइट, अगर फ्लैट रहे तो उसी तरीके से फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन भी आ जाए, फ्लैट खुले या गैप डाउन आ जाए पर ये प्रीवियस डे लो के पास में मिले, राइट, ये 21,080 के पास में, ये प्रीवियस डे लो के पास में मिले, एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी डिस्कस फॉर गैप अप खुल के अगर प्रीवियस डे हाई के पास आए, सिमिलर थिंग अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इस रेंज के पास पे आ जाए, पर यहाँ पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन दे, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन दे, वापस किस पे, वापस 30 मिनट्स की रेंज पे, वापस 30 मिनट्स की रेंज पे दे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम अगेन इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस स्विंग हाई का क्लोजिंग, राइट, फिर पुट का अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं,
क्योंकि अगर यहाँ से लो ब्रेक कर दिया तो लुक एट दिस, ये पैरेलल चैनल सपोर्ट के जैसे काम करेगा, राइट। यही पैरेलल चैनल के बारे में हमने बैंक निफ्टी में 2 दिन पहले ये एग्जांपल डिस्कस किया था। कब? कि बैंक निफ्टी में अगर ये डे की फ्रेम आपको याद रहे, लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स, जहां पे आपको दिखे कि ये पैरेलल लाइन का जब सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहा था, ये ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अब इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने के बाद भी यहाँ पे क्या लिया? एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेक किया, राइट। वापस इसको सपोर्ट बना के जब ऊपर गया, पैरेलल चैनल के बाहर गया, इस रेजिस्टेंस के बाहर भी, जब बैंक निफ्टी ने यहां से सेलिंग लाने की कोशिश की, यहां से वापस किसे पंप किया? ऊपर गया, राइट। तो यही पैरेलल चैनल भली इसके बाहर है, पर अभी यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? सपोर्ट की तरह। कब तक करेगा? जब तक ब्रेक ना करे, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी में भी, एग्जैक्टली वैसे निफ्टी में भी अगर गैप डाउन खुले, राइट, अगर गैप डाउन खुले भी और इस रेंज के पास आ जाए भी और यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन की जगह बेरिश प्राइस एक्शन बना दे, सो एम आई इंटरेस्टेड इन पुट? यहाँ से नहीं, क्योंकि ये 21,080 के पास से वापस ये अपना पैरेलल चैनल 21,040 के पास, दिस विल एक्ट एज सपोर्ट, राइट। फिर इफ यू सी कि इसके नीचे क्या, तो इसके नीचे अगेन लुक एट दिस, इतना ज्यादा कंसोलिडेशन करके 21,000 तक प्राइस एक्शन है, ऑल दिस थिंग्स कैन एक्ट एज सपोर्ट। यही यहाँ पे ही 200 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, राइट। यहीं पे अपने 200 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अगर यहाँ से नीचे आए तो शायद वो रेंज बाउंड खेल के भी इसमें रहे, इसलिए यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, राइट। अगर रेड कोई डे की कैंडल बननी है तो लेट इट बी अ स्ट्रॉन्ग डे का रेड, राइट। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डे की रेड बन जाए, उसके नेक्स्ट दिन से आई विल थिंक ऑफ पुट, पर अभी नहीं। तो इसलिए गैप डाउन खुल के अगर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो ठीक है, नहीं मिले, नीचे जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, राइट, देन आई एम अवॉइडिंग। फिर वापस इस रेंज के पास में, कहीं पे भी 30 मिनट्स पे ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखने पे वापस है, ऐसे कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस पंपिंग हाई, राइट। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज फ्राइडे, राइट। What about बैंक निफ्टी? सेम थिंग्स दैट आई डिस्कस्ड फॉर निफ्टी, सेम थिंग्स फॉर बैंक निफ्टी भी। सबसे पहली बात तो कोई भी बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए वापस, अभी बैंक निफ्टी कैसे डे के हाई से, राइट, ये जो डे का हाई है, डे का हाई कहाँ पे आ रहा है? 48,000 के पास में क्या? लेट मी जस्ट कंफर्म इट, ये डे का हाई कहाँ पे? 47,942, यस, सिर्फ 60 पॉइंट्स दूर है 48,000 से। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी डे के हाई से नीचे क्लोज हुआ है, राइट, 47,756 से, और डे का लो इस जोन के पास में, राइट, 47,500 के पास में। सो हाई 48,000 के पास में, लो 47,500 के पास में। और बैंक निफ्टी हमेशा की तरह कहाँ पे क्लोज हुआ है? हमेशा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे क्लोज होता है डोजी बना के, वैसे आज कहाँ पे क्लोज हुआ है? बीच में क्लोज हुआ है, राइट। इसीलिए कोई भी फ्लैट ओपनिंग, बैंक निफ्टी के लिए फ्लैट ओपनिंग क्या? ये 100 पॉइंट्स के रेंज में, राइट, ये रेंज में कहीं पे भी बैंक निफ्टी खुल जाए, यहाँ पे खुल के अगर इस टॉप पे रिवर्सल दिखाए, राइट, अगर इस टॉप पे 30 मिनट्स पे रिवर्सल दिखाए यानी क्या? बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियसली बड़े फ्रेम्स पे वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि अच्छा खासा पोजिशनल बेरिश कहाँ पे, बट वी आर डिस्कसिंग इंट्राडे। तो टॉप पे अगर 30 मिनट्स पे ऐसी रेड मिल जाए, ये ऐसी परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ऐसी रेड अगर टॉप पे मिल जाए, राइट, टॉप पे अगर ऐसी कोई भी रेड मिल जाए 30 मिनट्स की फ्रेम पे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस स्विंग, राइट, टिल दिस स्विंग, या फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज चले। उसी तरीके से इस बॉटम के पास में क्या? इस बॉटम के पास में जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं, इसके पास में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए यहाँ पे, राइट, ऐसा अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए, ये स्ट्रॉन्ग क्या नहीं, द वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, वैसा स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे मिल जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? फ्लैट खुले या गैप अप खुले इस जोन के पास मिले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इस जोन के पास मिले, पर अगर डे लो बैंक निफ्टी तोड़ दे, राइट, डे लो अगर बैंक निफ्टी तोड़ दे, यहां से एम आई इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी नहीं, एक दिन के लिए आई विल लीव दैट अपॉर्चुनिटी। फिर भले यहां से 500 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी छुट जाए, 400 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी छुट जाए, इट इज कंप्लीटली फाइन। एक दिन के लिए मुझे यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, भले कितना भी बड़ा गैप डाउन हो जाए। उसके बाद से फिर अगर लोअर हाइज लोअर लोस चलना ही है तो नेक्स्ट डे भी मिल जाएंगे, राइट। तो इसलिए दैट टुमारो आई एम अवॉइडिंग, राइट, कि अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे जाए भी और ब्रेक भी कर दे, इट इज कंप्लीटली फाइन। हाँ, इतना नीचे आके भी ये पुराने सपोर्ट जोन्स के पास, अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, वापस अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन दे, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी जब तक हायर हाइज चले, राइट। उसी तरीके से गैप अप के लिए अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके ऊपर भी अगर वापस कोई बड़ा गैप अप हो जाए, अगेन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स। एकदम बड़े गैप अप के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्विंग प्रीवियस डे हाई के पास आना चाहिए, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन देना चाहिए, और फ्लैट रहे तो क्या? वी
हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रेंज के हाई के पास आए तो ये हाई भी अगर ब्रेक हो जाए 30 मिनट्स की रेंज पे, जस्ट दी वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, अगर ये हाई भी ब्रेक हो जाए, अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन अगेन कॉल का अपॉर्चुनिटी अनदर फर्दर 100 पॉइंट्स के पंप के लिए, राइट, अनदर फर्दर 100 पॉइंट्स के पंप के लिए. That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow, that is Friday, right? So that's it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.